So, okay, this is our class number 7, and today's class topic is fractions. So, let's start our today's class. So, मेरी आवाज़ सभी को आ रही है बराबर क्लियर? ठीक, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही देखिए, ओके, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे TAIT में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, ये फ्रैक्शंस। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शंस की जो टाइप होती है, फ्रैक्शन किस किस टाइप के होते हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक होता है P/Q टाइप के फ्रैक्शन। ठीक है, P/Q टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्गर फ्रैक्शन P/Q टाइप के, जैसे 2/3, 4/3, -2/4, 1/7। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे हम उसे क्या कहते हैं? वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। और एक टाइप होती है डेसिमल फ्रैक्शन की, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे 2.7, 1.772, 3.0। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। और P/Q टाइप के जो होते हैं उन्हें वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। वैसे ही आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और क्लासिफिकेशन फ्रैक्शन का। ठीक है, तो एक होते हैं लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन किसे कह। जी, क्या बोले? जो इस टाइप के रहेंगे P/Q, है ना, जो हमने रैशनल नंबर देखा था, जहाँ पे P और Q, जहाँ पे P और Q आपके इंटीजर होना चाहिए और Q कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिनके डिनोम उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ज़्यादा इसकी, वैसे तो ये भी हम लास्ट लास्ट में देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, लेकिन ज़्यादा हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन रहेंगे। अब देखिए P/Q में जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, इसे उर्दू में शुमार कुनिंदा कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे जो है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं और उर्दू में इसे नसब नुमा कहते हैं। ठीक है, नसब नुमा। और ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा कहते हैं। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज किया करूंगा। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, यस। सो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जिसके डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर कैसे हो? सेम हो। जैसे कि 2/3, 4/3, 7/3, 10/3। तो ये जो फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं?
तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, सेम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 1/2, 4/7, 5/8, 9/3। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन है इसमें डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक किसे कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है, और भी क्लासिफिकेशन है फ्रैक्शन का, जिसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए, जैसे P/Q टाइप का फ्रैक्शन है। ओके, यस, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, इफ P इज लेस देन Q, P क्या हो, Q से लेस हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो, जैसे कि 2/3, 5/7, 4/9। तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो। और इम्प्रॉपर इसका उल्टा रहेगा, जिसमें P क्या हो, Q से ग्रेटर हो। जैसे कि इसी के आप अगर इसको ही उल्टा कर दोगे, जैसे 2/2/3 को 3/2, 7/5 और 9/4, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, मैं आपको इसको याद रखने की एक टेक्निक बताता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, ऐसा फ्रैक्शन जो 1 से लेस हो। ठीक है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जो 1 से लेस हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसा फ्रैक्शन जो 1 से ग्रेटर हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यस, जैसे कि 2/3, ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। 5/7, ये नंबर भी 1 से छोटा रहेगा। 4/9, ये भी 1 से छोटा रहेगा। लेकिन 3/2 1 से ग्रेटर रहेगा। 7/5 ग्रेटर देन 1 रहेगा। 9/4 ये भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। अब अगेन आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि देखिए, P और Q अगर ये कोई दो नेचुरल नंबर है, ठीक है, कैसे है, नेचुरल नंबर। P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर P Q से लेस है, P क्या है, Q से लेस है, मीन्स Q बड़ा है P से, ऐसा भी कह सकते हो आप, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है, तो ये नंबर हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। नीचे वाला अगर बड़ा है ऊपर वाले से, तो वो नंबर 1 से छोटा ही रहेगा। जैसे कि आप देखिए 1/2, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा है ना, तो ये नंबर 1 से छोटा ही रहेगा। ऐसे ही 1/3। ओके, और अगर ऊपर वाला नंबर, ठीक है, ऊपर वाला नंबर अगर, या ऐसा बोलिए, नीचे वाला नंबर अगर ऊपर वाले से छोटा है, तो ये नंबर 1 से बड़ा रहेगा। जैसे कि 3/2, नीचे वाला क्या है, ऊपर वाले से छोटा है। ठीक है, तो ये नंबर क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो वापस से सुनिए। ठीक है, कि अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो वो नंबर 1 से छोटा रहेगा, और अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से छोटा है तो वो नंबर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यस, ये ऊपर और नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है। ओके, तो जो नंबर 1 से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, और जो 1 से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आपको मुझे बताना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मैंने यहाँ 10/20 लिखा, तो आप बोलो ये नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। ठीक, ठीक,
जैसे मैंने यहाँ 15 लिखा और इधर 45 लिखा, अब बोलो प्रॉपर में आएगा। ठीक है। अब मैंने ऊपर में 18 लिखा, नीचे में 9 लिखा, अब बोलो ये। हाँ, तो ये नंबर 1 से बड़ा है इसलिए इम्प्रॉपर, ये 1 से छोटा है इसलिए प्रॉपर। ठीक है। यस, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है। ठीक है। यस। ओके। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके इसी में प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन किस टाइप के होते हैं देखिए, जैसे यहाँ ए लिखा, बी अपॉन सी, एक सही अदद बी बटे सी, जैसे दो सही अदद 1/3, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन आपके, देखिए, जैसे अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 20 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका ये देखिए, ये डिवाइजर होगा, डिवाइजर, और ये क्या होगा? डिविडेंड होगा। ये क्या होगा? डिविडेंड। जैसे आप 20 को 3 से तकसीम कर रहे हो, तो 3 6 के 18 बराबर, बाकी क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर कहते हैं। ये आपका क्या होता है? खारिजी किस्मत है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशंट कहते हैं। और ये आपका बाकी होता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। हाँ, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो किस टाइप का होता है देखिए, मिक्स फ्रैक्शन आपका ऐसे होता है, कोशेंट, यहाँ आएगा रिमाइंडर, और यहाँ आएगा डिवाइजर। ठीक है। कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो एक बात याद, नहीं, नीचे नहीं आएगा रिमाइंडर। ठीक है। अब देखिए कि अगर आपका, आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर बोले तो 1 से बड़ा है ना, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो आप इसे किस में चेंज कर सकते हो? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है तो आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, जैसे कि 20/3 मैंने लिखा था। ठीक है। तो ये आपका मिक्स, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वोशंट कितना है? 6 है, रिमाइंडर कितना है? 2 है, और डिवाइजर कितना है? 3 है। तो 6 सही अदद 2/3। ठीक है। 6 2/3, तो ये 20/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है, तो आप क्या करते हो, जैसे 6 सही अदद 2/3, तो आप क्या करते हो, जैसे 3 6 के 18 ऐसे ही करते हैं, या 6 3 18, फिर न्यूमरेटर यानी 2 को उसमें जमा करते हैं और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो 6 3 18 जमा 2 20, 20/3। ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ 2 सही अदद 1/3 जो मैंने लिखा है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 7/3 लिखेंगे। ठीक है, ये सभी को समझता है, 2 3 6 जमा 1 7, 7/3। ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे 23/7 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करोगे? पहले क्वोशंट है ना, तो या तो साइड में डिवाइड कर लो, 7 या 21, बाकी 2, तो आपका जो क्वोशंट है 3 है, रिमाइंडर 2 है, और डिवाइजर 7 है। तो 3 सही अदद 2/3, ऐसा हम मिक्स फ्रैक्शन में 23/7 को लिख सकते हैं। ठीक है। ये समझा है कि आपको? बताइए। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि, हाँ, कोई भी अगर आपका इम्प्रॉपर, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ 15 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा, तो 15/4 को मुझे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे करेंगे, 15 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 तिया 12, बाकी कितना रहेगा 3। तो यहाँ पहले लिखेंगे कोशंट, कोशंट यहाँ पे है ना खारिजी किस्मत, वो है 3। फिर ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर जो कि यहाँ है 3, और नीचे लिखते हैं डिवाइजर जो है 4। ठीक है, यस। तो देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 तिया 12 जमा के 3 और बटे में 4, 12 और 3 15, 15/4 आ गया ये, है ना। तो ऐसे हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हमें आता है, ठीक है ना। जैसे 4 तिया 12 जमा 3 15, 15/4 लिख लेंगे। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको लिखते आना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ ये रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जो दिखने में अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू सेम रहती हो, जैसे कि 1/2, 2/4। तो 2/4 बोले तो 1/2 ही होता है ना। ऐसे ही 3/6, ऐसे ही 4/8। तो ये दिखने में अलग अलग है लेकिन सबकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, ये सभी क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। समझा ना इक्विवेलेंट क्या होता है। जैसे 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 और 2/4 आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन ये करना है। तो इससे पहले भी हमने देखा था, एक बार फास्टली से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि एडिशन, जैसे मान लो A/B और C/D, ये दो फ्रैक्शन है और मुझे इनको ऐड करना है। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं, AD + BC/BD। और अगर अगर हमें एलसीएम से भी कर सकते हैं एडिशन। ओके, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, जैसे A/B - C/D। तो क्या करोगे, AD - BC/BD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, A/B को मल्टीप्लाई करना है C/D से। तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद डिवीजन, तो A/B को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है C/D से। तो क्या करोगे, A/B एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लीकेशन के प्लेस पे डिवीजन के प्लेस पे मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे और इसको हम उल्टा कर देंगे, C/D को D/C कर देंगे। तो ये होगा A/D और इधर B/C, ऐसे। तो इस टाइप से डिवीजन करते हैं। ठीक है, यस। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, 1/2 + 3/4 + 2/3। ठीक है, तो अभी इन्हें ऐड करना है। तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, जैसे 2, 4 और 3 का एलसीएम निकालो तो 12 आएगा। अब हमें सबका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो 1/2 का, है ना, 1/2, 1/2, 1/2 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमें नीचे में 12 बनाना है। तो क्या करना होगा, 6 से ज़रब करनी पड़ेगी। तो ऊपर नीचे ज़रब करते हैं, नीचे से नहीं चलेगा काम, बैलेंस बोल करना होता है ये। ऐसे ही 4 को 12 बनाना है तो हमें 4 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से ज़रब करनी पड़ेगी। और ऐसे 3 को 12 बनाना है तो 3 को 4 से ज़रब करना होगा, तो ऊपर भी हमें 4 से ज़रब करना होगा। ठीक है, तो देखिए 1 ज़रब 6, 2 ज़रब 6, 3 × 3 9, 4 × 3 12, 2 × 4 8, 3 × 4 12। ठीक है, अब सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए तो एक बार लिख दीजिए और न्यूमिनेटर की एडिशन कर लीजिए, 9 और 6, 9 और, सबको आ रही है ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है,
तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकती है। देखो 9 और 6 15, 15 में 8 जमा करेंगे तो कितना होता है 23, तो 23/12। इसका आंसर क्या आ जाएगा 23/12 आएगा। ठीक है, यस। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम मिक्स फ्रैक्शन लिख रहा हूँ मैं, 2 1/2 प्लस 3 2/3 प्लस 4 3/4। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, जैसे अगर ए बी अपॉन सी अगर लिखा हुआ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन सी। जैसे यहाँ लिखा है मान लीजिए 2 3/4, 2 सही अदद 3/4, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 प्लस 3/4। ठीक है, यस। तो ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। पहले तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, बाद में ऐड कर लीजिए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 3 तिया 9 जमा 2 11, 11/3, 16 जमा 3 19/4। तो ये देखिए हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो 12 बनाएंगे, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12 आता है। तो हमने 12 बना लिया मान लीजिए। तो इसको 12 बनाने के लिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 पंजे 30। इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 चौक 44। और इसको 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 19 या 57। अब इनको ऐड कर लीजिए आप, कितना आएगा, 4 इसको दिया तो 61, 101 और ये 131, 131/12। हाँ, प्रॉपर किए पहले मिक्स फ्रैक्शन को। आप किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, सभी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? शेयर तो किया है मैंने, सभी को दिख रही है ना बराबर, क्लियर है बोलते? तो आप थोड़ा नेटवर्क, हाँ नेटवर्क का ये प्रॉब्लम हो सकता कुछ। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा। ओके, चलते हैं आगे। तो एक तो हमने ऐसे किया कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और बाद में ऐड कर लिया। दूसरा ये हो सकता है कि आप ऐसे कर सकते हो, देखो जैसे ये, देखो मैं एक बार यहाँ वापस से लिखता हूँ, 2 सही अदद 1/2 जमा 3 सही अदद 2/3 जमा 4 सही अदद 3/4। ठीक है, यहाँ मैं इक्वल लिख रहा हूँ। अब मैं देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1/2, 3 सही अदद 2/3 को लिख सकते हैं 3 + 2/3, और 4 सही अदद 3/4 को लिख सकते हैं 4 + 3/4। अब पहले जो सिंपल से नंबर दिख रहे हैं उनको ऐड कर लीजिए, 2 3 5 और 4 9। अब 1/2, 2/3, 3/4, है ना। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए 9 + 1/2 + 2/3 कितना आएगा 7, है ना। 7/6 + 3/4। मैंने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3 × 3 जमा 2 दूनी 4, 3 और 4 7 और 2 तिया 6 ऐसे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 चौक 28, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो 9 प्लस, अब 18 में 28 में 18 जमा करोगे तो कितना आएगा 38 और 8 46/24। ठीक है, और भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 46/24 को सिंप्लीफाई करिए, 2 से दोनों भी डिविजिबल है, 23/12 बराबर। अब 12 नवा कितना होता है 108, 108 जमा 23/12, और 108 में 23 जमा करोगे तो वो आपका 131 ही आएगा। तो ये आ गया आंसर, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, यस। तो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप ट्राई करिएगा, जैसे कि 3 1/5 + 4 7/25। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल 2 1/4 जमा 3 2/7। ठीक है, तो ये दो होमवर्क दिया मैंने, आप ट्राई करिएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 1/4 are there in 12? How many 1/4 are there in 12?
तो 12 में 1/4 कितने हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको, हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 12, तो 12 में 1/4 कितने हैं, जैसे कि 15 में 5 कितने हैं, तो 15 को 5 से तकसीम करेंगे 3 आ जाएगा। 20 में 4 कितने हैं, तो 5 है, 4 4 4 है ना। ऐसे ही यहाँ बोला है कि 12 में 1/4 कितने हैं, तो 12 को हम तकसीम करेंगे किससे, 1/4 से, ठीक है। अब आपको ये बात पता होगी कि तकसीम को ज़रब में तक चेंज करते हैं और 1/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 आ जाएगा। 12 चौक 48, तो 12 में 1/4 कितने हैं, 48 है, समझे आप। ऐसे करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाउ मेनी 1/3 आर देयर इन 1/12, 1/12 में 1/3 कितने हैं, तो 1/12 को तकसीम है ना करेंगे किससे, 1/3 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/12 ज़रब 3 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 1/4, तो 1/12 में 1/3 कितने हैं, 1/4 है, ओके। समझा है कि ये, देखो क्या बोला है इसने कि ये ऊपर वाला समझा के पहले बोलो फर्स्ट। देखिए इसने क्या बोला था कि हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 12, 12 में 1/4 कितने हैं, तो 12 को 1/4 से तकसीम करना होगा, तो हमने किया। देखिए तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं और 1/4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 12 चौक 48 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे बोला था कि 1/12 में 1/3 कितने हैं, तो 1/12 से हम 1/3 को तकसीम करेंगे, ठीक है। तो 1/12 तकसीम 1/3, अब ये तकसीम का ज़रब में चेंज हो जाएगा और 1/3 का 3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये 3 का 3, 3 चौक 12, तो ये 1/4 ज़रब 1 है, तो 1/4 आएगा, ऐसे, ठीक है। 3/, हाँ 3/1 के, अच्छा 3/, ठीक है। ये 1/12 ज़रब, हाँ तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, 3 का 3 और 12 की 12, 3/12, फिर 3 का 3, 3 चौक 12, तो ये 1/4 ऐसे आया, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4, ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, तो क्या बोला है इसने, हाउ मेनी क्वार्टर्स, क्वार्टर्स बोले तो 1/4 आर देयर इन 18 3/4, तो हम 18 3/4 को तकसीम करेंगे किससे, 1/4 से। पहले तो 18 3/4 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो 18 चौक कितना होता है, 56 होगा, 72 होगा, ठीक है। 72 जमा 3 डिवाइडेड बाई 4 तकसीम 1/4, ठीक है। तो ये 72 और 3 75/4 और तकसीम 1/4, फिर ये 75/4 तकसीम का आपका जो अलामत है वो ज़रब में चेंज हो जाएंगी, 1/4 का 4/1 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ ज़रब होगा, फिर 4 से 4 तक कैंसिल हो जाएगा, 75/1, तो आपका जवाब आएगा 75, ठीक है। ऐसे समझा है कि ये, बोलो कुछ, ठीक है जी, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, मिक्स फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 11 सही अदद 1/2 जमा 11 सही अदद 3/2 जमा 11 सही अदद 5/2 जमा 11 सही अदद 7/2 इक्वल टू व्हाट, तो हम, तो इन सब की हमें क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। 11 1/2 जमा 11 3/2 जमा 11 5/2 जमा 11 7/2, कैसे करोगे,
बोलो कैसे करोगे। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो 11 जमा 1/2। दो मेथड है इसकी, बराबर कितनी मेथड है, दो। दोनों से कर सकते हैं आप। जैसे कि पहले वो जो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2 जमा 22 और 3 25, 25/2 जमा 22 और 5 27, 27/2 जमा 22 और 7 29/2। अब सबके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार लिख दिया और न्यूमरेटर की सबकी जमा कर ली। तो ये आएगा 23 जमा 25 जमा 27 जमा 29। ठीक है, यस। तो कैसे करेंगे, इसमें के दो निकाल के इसको दे दो। तो ये 25 25 25 75 हो गया, और 75 और 25 100, 4 बचे हैं तो 104, 104/2। 104/2 बोले तो कितना, 52। तो आपका जवाब आ जाएगा 52, है ना। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा और भी कर सकते हैं कि इसको, चलिए इससे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6 देखिए, ये समझा है ना आपको। 99 1/7 प्लस 99 2/7, 99 3/7, 99 4/7, 99 5/7 और 99 6/7। ठीक है, क्या करोगे, तो वही कि आप क्या करिए, क्या तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी कि यहाँ तो बहुत इजीली हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया था, 11 दूनी 22 और 1 23/2। लेकिन यहाँ पे पहले मुझे 99 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, फिर उसमें 1 जमा करना होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे नहीं करना है तो देखो, 99 1/7 को हम लिख सकते हैं 99 प्लस 1/7, फिर अगेन 99 प्लस 2/7, 99 प्लस 3/7, 99 प्लस 4/7, 99 5/7 और 99 प्लस 6/7। अब 99 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो आप 99 को 6 बार आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो 99 प्लस 99 प्लस 99, 99 कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, प्लस अब जो कौन से बचे हैं, 1/7 बचा है, 2/7 है, फिर 3/7 है, फिर 4/7 है, 5/7 है और 6/7 है। ठीक है, अब 99 को हम कितने बार ऐड कर रहे हैं, 6 बार, सॉरी, यस 6 बार। तो कर लीजिए, 100 को करिए, 600 होगा और उसमें 6 निकाल दीजिए, तो ये 594 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/7 को आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि सभी में है। तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे ना। 1/7 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए ये 594 जमा 1/7, और ये कितना आएगा, 3 3 6, 6 और 4 कितना, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21। तो ये आ गया आपका 21। 7 × 7 7 × 21। तो 594 में हमें 3 जमा करना है, तो ये आएगा 597। ये आ गया आपका आंसर, ऐसे। ठीक है, समझा है क्या, बोलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। हम्म, पहला नहीं, वन, देखो ना, ये 2/7 जो है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 ज़रब 1/7 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 ज़रब 1/7 लिख सकते हैं। तो हमने 1/7 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या करते थे, 1/2 को कॉमन, हाँ हाँ हाँ, इसको वही तो मैं बताने वाला था ना, ये इसको वही मैंने जो बोला ना कि इसको भी आप बिल्कुल इस जैसा कर सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ जल्दी से हमारा आंसर आ रहा था इससे ही, यानी 23/2 25/2 करने के बाद, इसलिए नहीं बताया। इसको भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, यस। ये बड़े नंबर के लिए ऐसा ज्यादा, क्या बोलेंगे ना इसको,
मुफीद रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे 99 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसलिए मैंने वो बताया आपको। वैसा कर सकते हैं इसको भी, लेकिन चलिए ऐसे किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर प्रॉब्लम। इसमें मैंने क्या किया, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि क्रॉस, जैसे दो दो की पेयर कर लो, पहले इन दो को सॉल्व करो, इससे जो आएगा फिर इन दो को करना, फिर इनसे जो आएगा वो इन दो को करना, फिर इससे जो आएगा वो इन दोनों को, फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है आपका, और अपने पास वही तो नहीं है, टाइम नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे फिर, है ना, इसे हम कैसे करेंगे, तो देखो इधर आप देखिए, ये जो दो है ना, इसको मैं एक 1 into 2 लिख सकता हूँ। ऐसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 3 6। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं ना। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 5, 4 into 5। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 6, बराबर। यस। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 1/1 into 2, इसको कैसे लिखेंगे, 1 - 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। करके देख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 वजा 1, तो 2 वजा 1 1 आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 1 into 2 2 ही होता है। प्लस इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 × 3 वजा 2, तो 1/6 आ जाएगा, या 1/2 आएगा, ये वही है। फिर ऐसे इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/3 - 1/4। ऐसे इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5 - 1/6, ठीक है। तो देखो ये 1 - 1/2 प्लस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ अभी, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखिए आप, कि ये -1/2 प्लस 1/2, -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4, -1/5 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 1 - 1/6, 1, और इधर -1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, 6 वजा 1 5, 5/6, 5/6, है ना। ऐसे कर सकते हैं इसको, यानी पहला और आखिरी वाला देखना होता है सिर्फ, बस, ठीक है। समझा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो फिर वो ऐसे ही कर लेना, कि दो दो की पेयर करके, ठीक है। ये ना, हाँ, देखिए 1/2 into 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 वजा 1/3 लिख सकते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 - 2/2 into 3। तो 3 - 2 क्या आएगा, 3 - 2 1 ही आएगा, 2 into 3 आ गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1/3 into 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 मिनट, इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 वजा 3/3 into 4, 4 वजा 3 एक ही आता है, और ये 3 into 4 आ गया। तो वही किया ये, फिर ब्रैकेट हटा दिए ये, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कैंसिल हो गया, पहला और आखिरी बचा 1 - 1/6, क्योंकि 5/6 होता है, ठीक है। यस, क्योंकि इससे अगर आप वैसे करोगे ना तो काफ़ी टाइम लगता है, इससे कम लगा, है ना, टाइम हमें कम लगा। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 सपोज है, 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। देखो इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था, है ना, इससे पहले वाला जो भी प्रॉब्लम है, इसे तो हम इससे कर सकते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, है ना, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। लेकिन अगर ये आ गया तो प्रॉब्लम, फिर अब यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 56 जमा 42 बटे 42 ज़रब 56, तो वो तो बस खत्म ही समझो काम। तो यही तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 42 को सोचो कैसे लिख सकते हैं, 6×7 = 42 लिख सकते हैं। 56 को कैसे लिख सकते हैं, 7×8 = 56 लिख सकते हैं। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8×9 = 72 लिख सकते हैं। 90 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 10 लिख सकते हैं। 110 को कैसे लिख सकते हैं, 10×11। 132 को कैसे लिख सकते हैं, 11×12, ऐसे। तो ये जो पहले वाला है ना,
1/42, इसको हम लिखेंगे 1/6 वज़ा 1/7 करके देख लो, यही आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको लिखेंगे हम 1/7 वज़ा 1/8, इसको लिखेंगे 1/8 वज़ा 1/9, है ना, इसे वैसे ऐसे ब्रैकेट रहेंगे पहले। ठीक है, फिर 1/90, 1/90 को हम लिखेंगे 1/9 माइनस 1/10, 1/10 को हम लिखेंगे 1/10 माइनस 1/11, और ऐसे ही 1/132 को लिखेंगे 1/11 वज़ा 1/12। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये सब कैंसिलेशन वाला खेल शुरू होगा, माइनस प्लस पहला और आखिरी बचेगा 1/6 वज़ा 1/12, तो 12 वज़ा 6/12, 6 के 72, तो ये 6/72, तो 6 का 6 और 6 12 72, तो 1/12 इसका जवाब आ गया। कितना आया, 1/12। ये तो मैंने जस्ट पूरा समझाने के लिए बताया, अदरवाइज मुझे पता था कि पहली टर्म 1/6 लेना है और आखिरी टर्म 1/12 लेना है, तो 1/6 में से डायरेक्ट मैं 1/12 को वजह करता तो मेरा आंसर 1/12 आ जाता। ठीक है, और सोचो ना जरा, अगर हम उन्हें वो लगाई ट्रिक, कौन सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली, ये तो खत्म ही कर देगा हमें, है ना, 2 घंटे तो यही ले लेगा। समझा क्या? क्वेश्चन नहीं समझा आपका। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये कहा यहाँ वजह की अलामत रही, तो ऐसा बोल रहे क्या आप? अच्छा, नहीं फिर उस नफी में, नफी में रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा। नफी में रहेगा तो यहाँ प्रॉब्लम आएंगे, कैंसिल नहीं होंगे ना एक दूसरे से। नहीं समझ रहे आप? हाँ, ये रहेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन बनता ही ऐसा है कि हाँ, नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसमें से थोड़ा सा एडवांस लेवल का बोल सकते हैं आप इसको, है ऐसा ही लेकिन थोड़ा इससे अलग है। 1/3 यानी 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। ठीक है, ऐसे दिया हमें, अब इसको सॉल्व करना है, आंसर बताना है क्या आएगा। तो देखिए वही कहानी, हमने क्या किया, 3 को 1/3 लिख सकते हैं, फिर हम 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 35 को 5 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और 63 को हम 7 × 9 लिख सकते हैं, 99 को हम 9 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसके बाद जो करते हो वो ऐसे करते हो, 1 - 1/3, है ना, लेकिन ये आना भी तो चाहिए। समझ रहे हो क्या आप? ऐसा लिखने के बाद ये 1/3 आना भी तो चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, तो 3 - 1, 3 - 1 क्या आ रहा है, 2/3, लेकिन यहाँ तो 1/3 ही है। ओके, अब ये देखो, इसको जब मैं लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/3 +1, सॉरी -1/5। ओके, क्या लिखेंगे, -1/5, लेकिन इसको सॉल्व करके 1/15 आना भी चाहिए, तो आ रहा है कि देखो, तो 5 - 3 डिवाइडेड बाय 15, तो ये तो 2/15 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको देखिए, इसको आप लिखोगे 1/5 -1/7, तो इसको सॉल्व करके इतना आना चाहिए, लेकिन आता है क्या, तो 7 + 5 2/35 आ रहा है, जबकि यहाँ 1/35 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें 2 से बैलेंस करना होगा, 2 से क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से हम तकसीम भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 से सबको, 2 से क्या किया, ज़रब किया। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए मैं 2 से तकसीम भी कर रहा हूँ, तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, कॉमन ले लिया, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 जो था उसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1/2 को आप साइड में रख लो। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एच डी भी स्टेप मिलेंगे ऊपर वाली। ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका 1/7 -1/9 प्लस 1/9 -1/11। ठीक है,
तो अब देखिए क्या होगा, कैंसिल, -1/3 प्लस -1/5 प्लस -1/7 प्लस -1/9 प्लस 1/9। ठीक है, पहला और आखिरी। ठीक है, ऐसे तो ये 1/2, 11 में से एक गए तो 10/11, फिर 2 एक का 2, 2 पंजे 10, तो आपका जो आंसर होगा वो 5/11 होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा, बैलेंसिंग करना पड़ा, जबकि जबकि इससे पहले वाले प्रॉब्लम में ऐसा नहीं था। ठीक है, इससे पहले वाले प्रॉब्लम डायरेक्ट हो जा रहा था, यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ा 2 से। समझा है कि ये समझा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मैंने 3 को एक 1 into 3, 15 को 3 into 5, 35 को 5 into 7 लिखा, 63 को 7 नवा 99 को 9 ज़रब 11, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाले प्रॉब्लम में मैं क्या कर रहा था कि 1/1 into 3 को मैं लिखता था 1 - 1/3, है ना, ऐसे लिखते थे। लेकिन इसको सॉल्व करके ये भी तो आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा है। जिसको सॉल्व करके तो 2/3 आ जा रहा है, जबकि मुझे 1/3 ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 से ज़रब और 2 से हमने क्या किया, 2 से ज़रब और 2 से तकसीम कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे। ठीक है, यानी 2 से ज़रब भी किया और 2 से तकसीम भी किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब देखिए, देखो ये 1/2 और ये आपका 2/3 है, या 2 into 1/3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/2 तो एज इट इज। अब ये जो 2/1/3 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/3। तो 3 - 1 2 आएगा, 2/3 आ गया, 2/3। ऐसे ही नेक्स्ट जो टर्म रहेंगी, जैसे कि ये वाली टर्म, तो इसको 1/2 और इधर 2/15। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, ये सिर्फ 1/15 था, पहले हमने 2 से ज़रब और तकसीम किया, तो ये पहला 1/2 है तो एज इट इज। अब ये दो, तो देखिए यहाँ पे 2/15 जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे 2/15 को 3 into 5 लिखते हैं। ठीक है, तो वह 1/3 वजा 1/5, ऐसे जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका 2/15 ही आएगा, ऐसे। तो ये 2 से बैलेंसिंग वाला प्रॉब्लम था, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये यहाँ से अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है कि आपको जैसे फ्रैक्शन दिया होता है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, ये अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि हमारा इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें हम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे। लास्ट में जो प्रॉब्लम रहेगा, जो लास्ट वाली टाइप रहेंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये सब भूल गए तो चलेगा, उसको मत भूलना। देखो टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 1 में क्या होगा कि आपको जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे 4/2, 3/2, 5/2, ठीक है, 1/2, ऐसे ये 4 नंबर मैंने लिया। अब मुझे क्या करना है इसमें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग समझता है ना, असेंडिंग बोले तो चढ़ती, है ना, चढ़ती तरतीब, और डिसेंडिंग बोले तो उतरती तरतीब। ठीक है, यस। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए, यानी इसमें हमें देखना है कि कौन से वाला फ्रैक्शन बड़ा है ना, फिर उससे छोटा कौन है, उससे फिर छोटा कौन है, इस टाइप से। तो देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सभी फ्रैक्शन के सेम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूमरेटर के साथ। म्हणजे मीन्स वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन होती है ये, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डिपेंड करती है न्यूमरेटर पे। अगर सभी के डिनोमिनेटर बराबर है तो सारा खेल किस पे आ जाता है, फिर न्यूमरेटर पे आ जाता है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। जैसे कि यहाँ पे 5 सबसे बड़ा है तो ये पहले नंबर पे आएगा, फिर 4 तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर 5/2 है। ओके, सबसे बड़ा 5/2 है। उसके बाद 4/2 है, उसके बाद 3/2 है और उसके बाद 1/2 है। तो ये ऑर्डर है, ठीक है। अब हमने जो अरेंज किया है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए कि इन चार फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो वो ये है। सबसे छोटा कौन है, तो वो ये है, ठीक है। यस, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सारा सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा। जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2021 डिवाइडेड बाय 2025, फिर 2020 डिवाइडेड बाय 2025, 2024 डिवाइडेड बाय 2025 और 2023 डिवाइडेड बाय 2025। ये चार नंबर हमें दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप इसमें एक देख सकते हो कि डिनोमिनेटर सबके सेम है ना। डिनोमिनेटर जो है सबके सेम है, तो वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगी, न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर पे। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2021, 20, 24, 23 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। ओके, फिर उसके बाद इसकी बारी, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। अब आपसे वो बोल सकता है कि बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो ये नंबर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा, ठीक है। इस टाइप से हम अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, क्या जिनके नसब नुमा बराबर होते हैं उनमें हम कैसे डिसाइड करते हैं, शुमार कुनिंदा को देख के। जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो नंबर बड़ा, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये कब हम यूज करते हैं, जब डिनोमिनेटर सभी के सेम हो, नसब नुमा सभी के सेम हो, ठीक है। इसके बाद टाइप 2 हम देखेंगे, ठीक है। ये समझा है ना सभी को, ठीक है। तो टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में न्यूमरेटर सेम हो। टाइप 2 में हमने डिनोमिनेटर सेम वाला केस देखा था। न्यूमरेटर अगर सेम है तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए 2/3, 2/5, 2/7, 2/9। तो इस केस में जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिनोमिनेटर के साथ। मींस जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, ठीक है। तो जिसमें शुमान कुनिंदा इक्वल होते हैं उसमें वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो नंबर सबसे छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ये नंबर सबसे 1 पे आएगा, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 15 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ लिखा है 15 डिवाइडेड बाय 14, यहाँ लिखा है 15 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ लिखा है 15 डिवाइडेड बाय 25, ऐसे। तो आप देख रहे होगे कि न्यूमरेटर सभी के सेम है, तो हम फ्रैक्शन
की वैल्यूज कैसे डिसाइड करेंगे? डिनोमिनेटर को देख के, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा, क्योंकि वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिनोमिनेटर के साथ। देखिए यहाँ पे तो 14 सबसे छोटा है, इसलिए सभी को नहीं आ रही है क्या? हाँ रिज्वाइन करिए, आ जाएगा फिर। ठीक है, देखो। हाँ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे बड़ा। ठीक है, तो 14 देखो, 17 14 20 25 में छोटा कौन है? 14 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। उसके बाद इसकी बारी, उसके बाद इसकी बारी, और उसके बाद इसकी बारी, यानी दूसरा, ये तीसरा, और एक चौथे नंबर पे होगा। अब वो आपसे पूछ सकता है बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो ये है। सबसे छोटा नंबर कौन है, तो ये है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिया 17 डिवाइडेड बाई 19, 17 डिवाइडेड बाई 23, 17 डिवाइडेड बाई 15, 17 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये नंबर्स हमने लिए हैं। अब मुझे इसमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस टाइप से। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर शुमार कुनिंदा बराबर हो तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? डिनोमिनेटर को देख के, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा और नंबर सबसे बड़ा होगा, है ना। तो सबसे छोटा ये है, इसलिए पहले नंबर पे ये आएगा, फिर उससे उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर सबसे बड़ा, समझे ना? ऐसे। पहली केस में क्या देखा था हमने? फर्स्ट केस में, टाइप वन में हमने देखा था जिसके नसब नुमा बराबर होते हैं उनके शुमार कुनिंदा से हम डिसाइड करते हैं, और वहां पे वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? न्यूमरेटर के साथ, है ना, न्यूमरेटर से। वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अगर आपके शुमार कुनिंदा यकसा है, यानी इक्वल है, न्यूमरेटर अगर इक्वल है, तो हम डिनोमिनेटर को देख के डिसाइड करते हैं वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। ऐसे। कंफ्यूज मत हो, इसको देखना, वीडियो अभी जैसे रिकॉर्डेड होगी, एक बार देखना तो और भी क्लियर हो जाएगा। समझा है क्या? पहले बोलो मुझे, एक एग्जांपल देता हूँ, वहां से पता चलेगा मुझे आपको समझा है या नहीं समझा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने लिखा 21/22, 21/27, 21/19 और 21/15। चलो बोलो, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, बोलो। ये होगा ना? हाँ, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। यस, ये नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ये रहेगा। ये कैसे रहेगा? हाँ हाँ, अच्छा, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये फोर्थ नंबर पे होगा, बराबर। यस। अभी तो और क्लियर होगा, ये तो बस शुरुआत है, इस टाइप से बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी ये तो बस बेसिक है ना, जिसमें ये कौन से क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर इक्वल, दो ही टाइप हमने देखी है, तो जरूरी थोड़ी है ये क्वेश्चन आएगा। अगर आ गया तो ये तो बहुत इजी है फिर। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन अब यहाँ पे दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ लिखा 3/17, फिर लिखा 2/17, फिर लिखा हमने 7/17, और यहाँ लिखा मैंने 1/7, या रुको रुको रुको, यहाँ लिखता हूँ मैं 8/17। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये सबसे बड़ा है। उसके बाद, हाँ, इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद ये आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये टाइप वन वाला
ये टाइप 1 वाला प्रॉब्लम है जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। हम वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? न्यूमरेटर को देखकर, ऊपर वालों को देख के, जो ऊपर वाला बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, 13/17, 13/12, 13/19 और यहाँ 13/21। ठीक है, अब बोलो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा? ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा, बराबर। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा, है ना। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर बताइए, है ना। या ऐसा पूछ सकता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर की जमा बताइए, सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर की ज़रब बताइए, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो ये टाइप 2 का प्रॉब्लम था। ओके, यस। अब टाइप 3 का प्रॉब्लम आपको बता दूं मैं। ठीक है, टाइप 3 से बेटर है कि मैं आपको डायरेक्ट, अब एक, चलिए इसको टाइप 3 बोल देंगे हम, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, यस, यस। देखिए, अच्छा अगर आपको जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 1/2, 1/3, 1/4, है ना, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या अब चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग बोले तो चढ़ती तरतीब, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 is less than 1/4 is less than 1/3. सेकेंड ऑप्शन है 1/4 is less than 1/3 is less than 1/2. थर्ड ऑप्शन है 1/2 is less than 1/3 is less than 1/4. एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/3 is less than 1/4 is less than 1/2. ऑप्शन थ्री, ठीक है। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना जिसके न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो डिनोमिनेटर से डिसाइड करते हैं, जिसका सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो ये, अरे नहीं ना, थ्री कैसे आएगा? कैसा करना है? असेंडिंग ना। असेंडिंग बोले तो सबसे छोटा पहले आएगा। ठीक है, और सबसे छोटा, ये सेकंड ऑप्शन होगा इसका, है ना। अच्छा हाँ, अगर ये क्लिक नहीं किया आपको कि न्यूमरेटर इनके सेम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 बोले तो 0.5, है ना। 1/4 बोले तो क्या, 1/4 बोले तो 0.2, 1/3 बोले तो 0.3। अब सबसे बड़ा असेंडिंग है ना, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? वो 0.2, यानी ये रहेगा। फिर उससे बड़ा 1/3, फिर उससे बड़ा 1/2, तो यही आएगा सेकेंड ऑप्शन, ऐसे। तो इस टाइप के अगर छोटे नंबर आ गए 1/2, 3/4, इस टाइप से, तो आप डेसिमल में चेंज करके भी इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, यस, ठीक है, यस। देन अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जैसे बड़े नंबर्स अगर है तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे 44/49, ठीक है। देन नेक्स्ट है 33/38, उसके बाद 22/25, 24/29। तो अब इसमें देखोगे, ये टाइप 1 का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइप 1 में ऊपर वाले सेम होते थे, सॉरी नीचे वाले सेम होते थे। टाइप 2 का भी प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि टाइप 2 में ऊपर वाले सेम रहते थे सभी। यहाँ ना ऊपर वाले सेम है ना नीचे वाले सेम है, और नंबर भी बड़े बड़े हैं। अगर छोटे नंबर होते तो हम उनको डेसिमल में चेंज करके भी हम उन कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या करें, हमें सपोज वही देखना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आप दिख जाए, इस टाइप के बड़े बड़े नंबर, और इसको सॉल्व करना पड़े, तो देखो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना आपने। ठीक है, इसको मैं 3 स्टार 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार लगा लेते हैं। तो देखो आपको करना क्या है इसमें, नंबर वन आपको करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर, ठीक है, मैं न्यूमरेटर के लिए दूसरी शॉर्ट ट्रिक यूज करता हूँ, NR। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, क्या लेना है? पॉजिटिव डिफरेंस।
ठीक है, जैसे कि अगर -3 आ रहा है तो हम 3 कंसिडर करेंगे, और पॉजिटिव अगर आ रहा है जैसे 5 आ रहा है तो 5 रहने देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डिफरेंस हमें देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, पहला हो गया, डिफरेंस देख लिया। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिफरेंस से। जैसे न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिफरेंस से। ठीक है, कर लिया। यस, तो आपको अब वैल्यूज मिलेंगी। अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज करना, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू वही नंबर सबसे बड़ा, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे कि इसी में देखो आप, इसी में सभी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 49 और 44 का डिफरेंस कितना है, तो 5 का डिफरेंस है। 38 और 33 में डिफरेंस कितने का है, तो 5 का डिफरेंस है। 25 और 22 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 29 और 24 में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया सबका। अब ये डिफरेंस, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड करिए, 44/5, 44 को 5 से तकसीम करना है। तो मन ही मन में कर लो, 8 पंजे 40 होता है और 9 पंजे 45 होता है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग रहेगा, 8 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 8 पॉइंट समथिंग, पूरा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो इसकी वैल्यू रहेंगी 8 पॉइंट समथिंग। अब 33 को 5 से तकसीम करो, तो 5 6 के 30, 5 7 तो 35 हो जाएगा, 5 6 के 3 6 पॉइंट समथिंग रहेगा ये। ठीक है, इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग रहेगी। अब यहाँ 3 को 22 से, 3 सता, है ना, 21 होता है, तो एक 7 पॉइंट समथिंग रहेगा। और यहाँ 24 को 5 से तकसीम करोगे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाता है, 4 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो अब सबसे बड़ा कौन है, 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 4 पॉइंट में, तो सबसे बड़ा 8 है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो यही नंबर सबसे बड़ा रहेगा। 44/9, 49 में सबसे बड़ा नंबर रहेगा। फिर उसके बाद छोटा कौन रहेगा उससे, तो 7 पॉइंट वाला, म्हणजे ये, तो 22/25 ये उससे छोटा रहेगा। और उससे छोटा कौन रहेगा, 6 पॉइंट वाला, यानी 33/38। फिर उससे छोटा कौन रहेगा, 4 पॉइंट वाला, यानी 24/29। तो ये हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे। तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये होगा, और उससे छोटा ये होगा, फिर उससे छोटा उससे छोटा, इस टाइप से। थोड़ा बहुत समझ आएगा आपको। ठीक है ना, समझेगा। तो वही देख रहे हैं ना हम, देखो आगे एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, ये देखिए। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिया अभी, वो नहीं, दूसरा एग्जाम्पल 21/23। दूसरा है 33/37, देन 42/45। ओके, उसके बाद 63/72। इस टाइप से मैंने लिए है। अब मुझे इसमें वही देखना है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो आप क्या करिए, इनमें डिफरेंस देखो कितने का है। ठीक है, 23 और 21 में फर्क कितने का है, 2 का है ना, कितने का फर्क है, 2 का। ऐसे 37 और 33 में 4 का है, 45 और 42 में 3 का है, 4 का ही है ना इधर, और 45 42 में 3 का है, 72 और 63 में 7 और 2 9 का है ना। तो डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को यानी शुमार कुनिंदा को उस डिफरेंस से तकसीम करना है। तो 21 को, 21 को आपको 2 से तकसीम, 2 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है 2 दाहे 20 होता है, तो ये 10 पॉइंट समथिंग रहेगा, है ना। 10 पॉइंट समथिंग, पूरा मत निकालो, जहाँ पे जरूरत रहेंगी वहीं हम पूरा निकालेंगे। अभी यहाँ कुछ, अभी आगे निकालते। 33 को 4 से तकसीम करना है, तो 4 8 32, यानी 8 पॉइंट समथिंग रहेगा ये। उसके बाद 42 को 3 से करना है, तो करिए कहाँ तक पहुंचोगे आप, 12 तिया 36, 13 14 14 तिया 42, है ना, तो 14 डायरेक्ट आ गया ये तो। ऐसे 63 को 9 से तकसीम करना है, तो 9 8 72, 9 7 63, तो ये 7 आ गया, है ना। तो आप देखिए ये 10 आशारिया 10 पॉइंट समथिंग, ये 8 पॉइंट समथिंग, ये 14 और ये 7। अब सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इसमें, ये है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी 42/45 ये नंबर सबसे बड़ा है। फिर 14 से छोटा कौन है, अब इसमें देखो ये है, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा 21/23। फिर उसके बाद 10 के बाद 8 आश्चर्य समथिंग, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा 33/37, और उसके बाद नंबर आएगा 63/72। तो ये है सीक्वेंस, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, है ना।
ज़रब नहीं दिए, तक़सीम करे। डिफरेंस जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना, उसको डिफरेंस से तक़सीम करने का। समझे क्या? और समझेगा, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो नीचे आप। ठीक है। यस। जी। कोई प्रॉब्लम? हाँ, तक़सीम करे। हाँ 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 हाँ, न्यूमरेटर से। ठीक है। आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल बना के। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा आपको हो सकती है ना, 72, 37, 23, 45 का एलसीएम कहाँ से निकालोगे? निकाल सकते हैं, लेकिन वही फिर 15-20 मिनट लगेंगे। नहीं होती। टाइप 1 और टाइप 2 से स्पेसिफिक है। टाइप 1 स्टार्ट यूज कर सकते हैं जब आपका नीचे वाले सभी नंबर सेम हो। टाइप 2 यूज कर सकते हैं जब ऊपर वाले सभी नंबर सेम हो। अच्छा, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया था। हाँ, ये वाली मेथड आपकी टाइप 1 टाइप 2 के लिए भी यूजफुल है, वहाँ भी यूज कर सकते हैं आप इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे कि मान लो, अच्छा छोटे नंबर आए तो तब तो डेसिमल में चेंज करके कर लेना। ठीक है। छोटे नंबर जैसे 1/2, 1/7 इस टाइप का रहा तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। इस टाइप के बड़े नंबर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है ये। ठीक है। यस। चलिए एक और। हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, जैसे 9/13, 17/26, 28/29। हाँ, ये सबसे बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा, जिधर ऐसा मुंह होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। यस। तो ये देखिए 4 नंबर है, इसमें अभी वही हमें करना है। सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे छोटा देखना है, या असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइप 1 टाइप तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, यही मेथड कि आपका डिफरेंस देख लीजिए, 13 और 9 का डिफरेंस 4 का है। मतलब मैं अलग कलर से लेता हूँ, 4 का। 26 और 17 में 6 और 3, 9 का डिफरेंस है। 29 और 28 में 1 का है। 52 और 33 में कितने का डिफरेंस है, देखो तो। 7 और कितने का, 19 का है। ठीक है। यस। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको इससे डिवाइड करना है। तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आश्चर्य समथिंग आएगा। बस इतना ही लिखो, समथिंग मत लिखो। फिर 17 को 9 से तकसीम करना है। तो 9 दूनी 18। तो 1 आश्चर्य समथिंग आएगा ये, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जा रहा है, हमें 17 तक ही जाना है। तो 1 आश्चर्य समथिंग रहेगा। ठीक है, अभी ये रहने दो। फिर ये 1 है, 1 को 28 से तकसीम करोगे तो क्या आएगा, 28 ही आ जाएगा। ओके। उसके बाद 33 को 19 से तकसीम करना है, तो 19 × 1 = 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो हमें 1 आश्चर्य ये भी समथिंग आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 आश्चर्य समथिंग यहाँ भी था और यहाँ भी था। तो अब आपको इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आगे भी। ठीक है। जैसे कि इसको सॉल्व करते देखो, 17 को हम तकसीम करेंगे 9 से। तो 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18 हो रहा था। बाकी कितना है, बाकी 8 है। ठीक है। फिर हमने लगाया क्या, आशारिया, और लगाया यहाँ 0। 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, तो ये 1 आशारिया 8 आ गया। ऐसे ही हम 33 को 19 से करेंगे, 19 से तकसीम करेंगे। तो ये 19 × 1 = 19। बाकी कितना रहेगा, 20, 13, तो 14 बाकी रहेगा। ठीक है। फिर हमने आशारिया लगाया और इधर लगाया 0। तो 19 का टेबल पढ़िए, 140 या 140 से पहले पहले। तो 190 आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, 7 से करके देखो, 9 × 7 = 63, 6, 7 और 6 = 13, 133 आ गया। बस 7 का ही भाग जाएगा, तो ये 1 आश्चर्य 7 आ रहा है, ये 1 आश्चर्य 7 आ रहा है। ठीक है। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा बड़ा, तो जो जिसकी वैल्यू बड़ी रहेंगी वही नंबर जैसे 28 है, 2 आश्चर्य 7 है, 1 आश्चर्य 8, 1 आश्चर्य 7, तो 28 सबसे बड़ा है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। 28/29 ये नंबर सबसे बड़ा होगा। अब 28 से छोटा नंबर देखो इसमें कौन है, तो 2 है, 2 आश्चर्य समथिंग। हाँ, तो ये 9/13 आ जाएगा।
फिर 2 आश्चर्य छोटा, उससे छोटा 1 आश्चर्य 8 है, तो ये होगा 17/26। फिर उससे छोटा होगा 33/52। तो इस टाइप से हमने किया, ये अरेंज कर लिया, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा नंबर है। समझा है क्या? ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टेज देखिए, हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 और टाइप 1 भी है, लेकिन ये उस जैसे आए तो प्रॉब्लम, तभी हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप हमेशा यूज़ कर पाओगे। ठीक है, और छोटे नंबर अगर आ जाए तो डेसिमल में चेंज करके कर लेना। ठीक है, यस। तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन आ जाए। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए। क्या? बोलो। हाँ। आवाज़ कट रही है आपकी, समझ में नहीं आया कुछ भी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन बिटवीन फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9। ठीक है, ऑप्शंस आर 3/7, 2/3, 4/5, 1/2। हमें इन दोनों के बीच वाला फ्रैक्शन बताना है, इनमें से कौन होगा। कैसे करोगे? कर लो सीधे सीधे, जैसे कि 3/7। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे छोटे नंबर है ना, ज़्यादा बड़े नहीं है ये। 2/5 बोले तो कितना, यानी 2 को हमें 5 से तकसीम करना है। 0 आश्चर्य इधर 20, तो ये 0.4 है। ये नंबर आपका क्या है, 0.4 है। और ऐसे ही 4 को तकसीम करना है 9 से। ठीक है, 9 चौक 36, तो हासिल के, सॉरी बाकी 4 रहेगा तो ये, और फिर लगाया 0। 9 चौक तो 0.44, इसकी वैल्यू है 0.44। और इसकी तो डायरेक्ट ही आपका 0.40 है ना। तो 0.40 और 0.44 के बीच में कौन सा नंबर है वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो ये तो 0.5 होता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। 4/5 तो 0 आश्चर्य 8 रहेगा ये, तो ये भी नहीं हो सकता। 2/3 तो ये कितना होगा, 0.6 होगा, ये भी नहीं हो सकता। यही बचा है, यही आंसर होगा। 2/3 बोले तो क्या, 0.6 होता है। ठीक है, 4/5 बोले 0.8 रहेगा, और 1/2 बोले तो 0.5 होता है। करके देख सकते हैं आप, विश्वास ना हो तो 3/7 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझे क्या? अरे बोलो, सो गए क्या? क्या बोले? हेलो। हम्म। तो इसलिए तो वही किया, छोटे फ्रैक्शन थे तो डेसिमल से निकाल के कर लिया मैंने। आवाज नहीं आ रही, कट हो रही है आपकी। ए और बी देखो, ए और बी हमें गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डज नॉट लाई और लाइज बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं, इनमें से पहचानना है कि कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में नहीं लाई करता। डज नॉट बोला है, डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। पहला है -2/5, दूसरा है -7/9, तीसरा है 0, चौथा है -1। जैसे ए और बी दो नंबर दिए हैं, वजह 3/4, 5/6। अब इन नंबर में से कौन सा नंबर है जो इन दोनों के बीच में नहीं है। सेकंड नहीं है। डज नॉट लाई बिटवीन दिस टू नंबर। देखिए, वजह 3/4 बोले तो कितना होगा ये,
जैसे यहाँ बीच में 0 है मान लीजिए, वजन 3/4 बोले तो 30 बना सकते हैं। 0.4 का टेबल 30 से 30 से पहले पहले, तो 4 8 तो 32 7 है ना, 7 है ना, 0.7 रहेगा, -0.7, तो ये होगा -0.7 यहाँ पे। और 5/6 बोले तो कितना, 6 8 0.8, तो वो रहेगा यहाँ पे 0.8, 6 8 8 6 48, हाँ 0.8। अब ये देखो तो -2/5 कहाँ होगा, तो ये -0.4 है, तो ये यहाँ रहेगा, तो ये तो है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये दोनों, ये -2/5 बोले तो -0.4 है, तो वो तो यहाँ रहेगा ना -0.4, तो ये तो है इन दोनों के बीच में, हमें नहीं पहचानना है। वजह 7/9, तो अगर आप इसको देखोगे तो 9 7 63, तो -0.7 आ रहा है ना। लेकिन हमें थोड़ा सा और भी इसको सॉल्व करना होगा दोनों को। जैसे कि 3 को हम 4 से तकसीम करेंगे, तो ये आपका है ना, क्या हो जाएगा, 4 7 चौक 28 या 4 7 28, बचे 2, लगाए 0, 4 4 5 20, तो 0.75, ये आपका एग्जैक्टली 0.75 है। अब ये देखते हैं हम, 7/9 है ना, तो 7 को 9 से तकसीम करेंगे, तो डायरेक्ट तकसीम नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, आशरिया लगाते हैं, बराबर। तो देखिए ये 7 को 9 से तकसीम करेंगे, आशरिया लगाया, 7 9 9 8 72 ना, यस, तो 9 7 63 तक जाएंगे हम, 9 7 63, बाकी कितना है, 7 है, फिर लगाए 0, 9 7 63, तो 0.77 आ रहा है ये, और निगेटिव रहेगा साइन आगे, तो -0.77, तो वो यहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये नहीं है। 0 है कि इन दोनों के बीच में, बिल्कुल है। अभी -1 शायद मैं गलती से लिख दिया, कुछ और होगा ये, -1/3 मान लो। ठीक है, तो ये भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा, सिर्फ ये नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे समझा है क्या थोड़ा बहुत? इतना हार्ड कहाँ है? क्यों नहीं आएगा, ये हार्ड कहाँ है? क्वेश्चन समझा नहीं आपको? ये 2 नंबर है, इन दोनों के बीच में इनमें से कौन नहीं रहता है वो बताना है, तो चेक कर लो ना। 0, छोटे छोटे नंबर तो है ये, देख सकते हैं रियल लाइन पे कहाँ पे है, इतना भी हार्ड नहीं है ये। अब बताता हूँ हार्ड, देखो यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं अब हार्ड, लेकिन है नहीं है हार्ड, लेकिन देखने में हार्ड है। फ्रैक्शन बिटवीन 21/25 एंड 43/48। फर्स्ट ऑप्शन 33/37, सेकेंड ऑप्शन 44/45, थर्ड ऑप्शन 22/23 एंड फोर्थ ऑप्शन 61/62। इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है, बताना है, फ्रैक्शन बिटवीन दिस टू नंबर। बोलो आप क्या करोगे, है ना, ये है, इसको बोल सकते हैं आप, हाँ, डिवाइड से कर सकते ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था यहाँ, हाँ, डिफरेंस निकाल के डिवाइड करिए। यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते जो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में किया था, क्योंकि कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आपको क्रिटिकल, यानी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये आपके लिए। तो बेटर ये है कि 25 और 21 का डिफरेंस देखो, 4 है, 4 से इसको तकसीम कर दो 21 को, तो 4 5 20, 5.2, ठीक है। और इधर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 और 48 का, 5 5 का है ना, 5 है ना, 8 5 40, तो ये भी 5 पॉइंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8.6, 8 5 40, ठीक है, 8.6। अब इन दोनों के बीच में देखना है, तो अगेन इनके भी डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस 4 है का है, इसका 1 का है, इसका भी 1 का है, और इसका जो है 1 का है। ठीक है, तो यहाँ तो 44 आएगा ये, क्योंकि 44 को 1 से तकसीम करोगे तो 44, 22 को 1 से तकसीम करो 22, 61 को 1 से करोगे तो 61। तो हमें तो 5.2 और 8.2 के बीच में चाहिए, ये नंबर तो काफ़ी बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। समझे क्या? ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। हम्म, इसके बाद एक और हम इसमें जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला ले लेते हैं।
जैसे देखिए 3/5, 4/7, 9/11 और 8/9। सबसे बड़ा और छोटा देखना है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस वाले मेथड से कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस 2 का है, इसका 3 का है, इसका 2 का है, इसका 1 का है। 3 को 2 से तकसीम करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, 4 को 3 से तकसीम करेंगे तो 1.3 आएगा। 9 को 2 से तकसीम करेंगे तो 4.5 आएगा। और 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा। सबसे बड़ा कौन है? 8 है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। 8/9 सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा देखो कौन है? यही है, 9/11। फिर उससे छोटा कौन है? उससे छोटा ये आएगा, 3/5 आएगा। फिर सबसे छोटा कौन आएगा? 4/7। तो ये ऑर्डर है, ऐसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। समझा क्या? फिर डिफरेंस वाला आपको पता होना चाहिए। समझा है कि बोलो? सभी को समझ रहा है क्या? नींद वगैरह तो नहीं आ रही आपको? नींद उड़ गई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 5/12 माइनस, अब फ्रैक्शन पे वापस आ रहे हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ हमें कंपैरिजन नहीं करना है। वापस बच्चे वाले को यानी बेसिक क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। ठीक है, 11/9 इज इक्वल टू वट? ऑप्शंस आर -5/18, सेकेंड ऑप्शन इज 5/18, थर्ड ऑप्शन इज -2/18 एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, बताना। कंफ्यूज नहीं है, एलसीएम से कर लो। एलसीएम से हो जाएगा क्या? पहले वो देखो। नहीं नहीं, अब क्या उसमें तो सबको। हाँ, यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, माइनस है, फिर प्लस है। एलसीएम से करना ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 12, 24, 8, 9 का एलसीएम क्या आता है? देखो ऐसा है ना, ये 12, 24, 8, 9। ठीक है, तो आप दो दो करके, जैसे 12 और 24 का एलसीएम बताओ जल्दी, क्या आएगा? 24 आएगा। 9 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। 24 और 72 का एलसीएम 72 आएगा, क्योंकि 24 के टेबल में 72 आता है। 24 तिया 72 आ गया। इनका एलसीएम 72 है। अब 72 है तो सबको 72 बना लो, है ना? अब नीचे देखो, नीचे 72 बन गया। सपोज 72 अपना बन ही गया, मान लो। तो 12 को किससे ज़रब करेंगे 72 बने? 12 6 के 72 होता है ना, तो ऊपर 6 से ज़रब करना पड़ेगा। 5 6 के 30 हो जाएगा ये। फिर वैसा 24 को किससे ज़रब करेंगे 72 बने? 3 से, तो ऊपर भी 7 को 3 से करना होगा। 7 तिया 21 हो जाएगा वज़ा। 8 को किससे ज़रब करेंगे 72 आ जाए? 8 9 72। तो 13 को 9 से करना होगा। 13 9 कितना होगा? 121 होगा। हम्म, ऐसे 9 को किससे ज़रब करेंगे 72 आ जाए? तो 9 8 72, तो 11 को भी 72 से, सॉरी, 9 8 72, 11 को भी 8 से करना होगा, तो 11 8 88 ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 30 में से 21 निकाल दो तो 9 बचा। क्या बचा? 9। 9 वजा 121 जमा 88/72। ठीक है, अब पहले जमा कर लो। तो 88 में 9 अगर जमा किया हमने तो कितना आएगा? 10 जमा कर लो। 9 नहीं करते 10 कर लो तो 98। लेकिन एक कम करो, क्योंकि 10 थोड़ी है, ये 9 है। 98 में से गए तो 97। 97 वजा के 121/72। अब 121 में से हमें क्या करना है? 97 को निकाल लेना है, क्योंकि मैंने बताया था एक जमा एक वजा रही तो हम वजा करते, दोनों जमा रही या दोनों वजा रही तो हम जमा करते, है ना? अपोजिट साइन रहे तो वजह करते। 121 में से 97 हो गए तो 21 ये और 3 ये 24। 24 24/72। तो 24 1 24, 24 तिया 72, 1/3। अरे सर, आंसर ही नहीं है सर 1/3। तो क्या हो गया सर? कुछ तो गड़बड़ होगी। 107। अच्छा ये है, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ हुई।
रुको रुको, 121 बराबर है क्या, ये देख लो पहले। ये 121 बराबर है क्या, देखो। नोटा देव मिट्टू, रुको। जैसे देखो, 121 हमने क्या किया, इसको 72 करना है। 8 को किससे 9 से करें, 13 नवा 121 नहीं आता, 13 नवा 117 आता है। यहाँ 117 आएगा। ठीक है, अब ये तो 97 रहेगा, लेकिन ये 117 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ 117 में से 97 निकालना है। तो 17 और 3 20 बराबर, 17 और 3 20 होगा ना। तो ये वज़ा के 20 डिवाइडेड बाय 72 ऐसे आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे वज़ा की अलामत है, इसलिए वज़ा 20/72। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 पंजे 20, और ये 4 कितना, 18 चौक 72 होता है ना। तो ऐसे, तो वज़ा 5/4, वज़ा 5 -5/18, ये आंसर रहेगा। ठीक है, यह वज़ा और माइनस, जमा और प्लस। समझे क्या, नहीं समझे, समझो भी मत, चलो आगे। थ्री 3/8, वही उसी टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, देख लो आप अभी। +x = 11/3। ठीक है, रिकॉर्डेड है बिल्कुल। यूट्यूब पे जाने का, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व कर इसको सॉल्व करना है, और एक्स की, अच्छा। देखो, 12, हाँ, आप ही देखो, ठीक है। बाद में कर सकते हो वैसे, ऐसा कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी चलने रहने दो, बोलूंगा तब करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3/8 -1/4 +x = 11/3। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर। क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, x को रहने दो इधर ही, बाकी सबको भेज दो जिधर भेजना है। 11/3 वज़ा 3/8 है ना, ये जब उधर जाएगा तो वज़ा होगा, और वज़ा वाला जब उधर जाएगा तो जमा होगा। ठीक है, अब मुझे इसको ही सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करिए, एलसीएम मेथड का यूज करिए, यानी जो डिनोमिनेटर है उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है, तो 3 8 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो पहले 8 और 4 का लो तो 8 आता। अब 3 और 8 का लो, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 है 24, 24 आता है ना। 8 और 3 का कितना आता, 24 आता। तो एलसीएम आ गया 24। तो अब हमें डिनोमिनेटर में 24 बनाना है। तो 3 24 बनेगा कैसे, 3 को 8 से जरब करना पड़ेगा ना, तो ऊपर 8 से जरब करो, तो 11 8 88 आ जाएगा, वजा। अब 8 24 बनेगा कैसे, 8 को 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करो, 3 तिया 9, जमा 4 24 बनेगा कैसे, 6 से करना होगा, 6 का 6 ऐसे। तो अब 88 में से 9 निकाले हमने, तो 88 में से 9 निकालोगे तो कितना आएगा, 79, बोलो, जमा 6 डिवाइडेड बाय 24। तो 79 में ये 85 हो गया, 85/24, 8 और 5 13 डिवाइडेड, बस इतना ही, यही आंसर है इसका। x की वैल्यू इतनी आएंगी, 85/24। नहीं समझा ना ये भी, रुखसार मैडम को समझा गया। नहीं तो पता चला डिसलाइक कर देंगे, ऐसा कुछ रहता ना उसपे भी, इससे ये ये वाला सिंबल। ठीक है, बाकी सबको समझ रहेगा इधर। उमर सर, उमर सर, ठीक है, बाकी लोग तो चले गए। वाहब शेख, ठीक है, बोलते जाओ, सही है ना आप, क्योंकि अब कैसा कंफ्यूज होता कभी कभी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ थे हम। हम्म, ये एक्चुअल में मैं अब थोड़ा बेसिक में भी बता सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि इसको ये जो किया ना, ये वाली स्टेप हो सकता है किसी को ना समझे। देखो, इसको वापस से समझाता हूँ मैं नहीं, सब आपको समझे, बाकी का नहीं बताना मुझे। देखो, तो देखो यहाँ पे नहीं किया, जैसे मैंने क्या किया, 3 और 8, 3 8 4 का एलसीएम लिया, जो कि 24 आता। तो अब हमारा एक ही मकसद है कि ये नीचे में 24 बन जाए।
तो देखो नीचे में यानी यहाँ पहले 3 था, दिख रहा ना, ये 24 कैसे बनेगा, 8 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से ज़रब करो, है ना, फिर वज़ा। अब देखो यहाँ 8 है, तो ये तो 8 रहने दो, अब इसको हमें 24 करना है ना, तो 8 24 कैसे बनेगा, 8 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से ज़रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक जगह ज़रब करने से नहीं चलता ना, ऊपर नीचे दोनों जगह ज़रब करना पड़ता है, इसको बैलेंसिंग बोलते हैं, बैलेंस करना। क्योंकि सिर्फ एक को 8 से ज़रब करोगे तो ये खुश हो जाएगा, ऊपर वाला नाराज़ होगा, और नाराज़ किसी को करने का नहीं। ऐसे ही नीचे देखो यहाँ पे 4 है, इसको हमें 24 करना है, तो 4 को 6 से ज़रब करना पड़ेगा, और ऊपर 1 था तो ऊपर भी हम 6 से ज़रब करेंगे। अब देखो 11 आठी 88 बटे 24 वज़ा 3 तिया 9 बटे 24 जमा 6 का 6 बटे 24। ठीक है, अब देखिए सबके डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा सबके बराबर आ गए, तो एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाले जैसे है वैसे लिख देंगे, जैसे 88 वज़ा 9 जमा के 6। अब 88 में से 9 गए तो 79 जमा 6 डिवाइडेड बाय 24, और 79 में 6 अगर हम ऐड करें तो 85 डिवाइडेड बाय 24, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे अभी समझाऊंगा, सभी को समझा ना? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे मिक्स फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम है, 5 3/4 प्लस एक्स प्लस 2 1/2 इज इक्वल टू 10 1/8। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऑप्शंस आर 2 1/4, सेकेंड ऑप्शन 2 7/8, थर्ड ऑप्शन 1 7/8, और लास्ट ऑप्शन 1 7/6। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो एक्स जिधर है उधर रहने दो उसको, बाकी को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 1/8, जब ये 5 3/4 जब राइट साइड में जाएगा तो ये वज़ा का हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 1/2 जब राइट में गया तो वज़ा के 2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 8/80 जमा 1 81/8 वज़ा के 5 चौक 20 जमा 3 23/4 वज़ा 2 चौक 2 दूनी 4 और 1 5 5/2। अब 8 4 2 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ ऑलरेडी 8 है। ठीक है, तो जहाँ 8 है वहां तो 8 नहीं बनाएंगे, लेकिन जहाँ नहीं है वहां बनाएंगे। जैसे 4 को 8 बनाना है तो 4 को 2 से ज़रब करना होगा, 4 दूनी 8 बन गया, लेकिन ऊपर भी 2 से ज़रब करना होगा। 23 का डबल कितना होता है, 46 वज़ा। अब यहाँ पे 2 को 8 बनाना है, इस 2 को 8 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 4 से ज़रब करेंगे, 2 चौक 8, 5 को भी 4 से ज़रब कर लेंगे फिर, तो 5 चौक 20। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम बन गया, एक बार लिख दिया, 81 वज़ा 46 वज़ा के 20, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, 81 में से 46 निकाल दो, तो कैसे निकलेगा, उधार ही लेना पड़ेगा, तो ये 7 बन गया, इधर 11, 11 में से 6 गए तो 5, 7 में से 4 गए तो 3, 35, कितना 35, 35 वजा 20 डिवाइडेड बाई 8, है ना। अब ये मिक्स हो जा रहा, कभी 35 हो रहा है, कभी 35 हो रहा है, कभी बाय हो रहा है, कभी डिवाइडेड बाय हो रहा है, और कभी पता नहीं क्या हो रहा है, सब खिचड़ी हो रही है। हाँ, वो सब खिचड़ी हो रही है अब। ठीक है, तो ये 35 में 20 गए तो 15, 15/8, ठीक है ना, 15/8 ये आंसर आया। लेकिन ऐसा हमारा जो आंसर है वो सब मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो एक, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ क्वोशंट लिख दिया एक, यहाँ क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, तो 8 एक 8, तो बचेगा क्या, 7 बचेगा, डिवाइड रिमाइंडर कितना आएगा, है ना, रिमाइंडर आ गया, उसके नीचे डिवाइजर, डिवाइजर 8, तो ये एक सही अदद 7/8, तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन में। ऐसे वैसे नहीं करना तो इसको इनको सिंप्लीफाई कर लो, 4 दूनी 8 9/4, 8 दूनी 16, 16 और 7 23/8, 7 8 एक 8, 8 और 7 15, 15/8, और ये 6 का 6, 6 और 7 13, नहीं, हाँ 13/6। ठीक है, तो ये अब कौन है, 15/8, ये थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या?
ठीक। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, 24/7 मल्टीप्लाई बाय 15/8 डिवाइडेड बाय 48/21, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? फर्स्ट ऑप्शन 45/2, सेकेंड इज 15/2, थर्ड इज 45/16 एंड फोर्थ इज 3/2। ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम है ये। 24/7 ज़रब 15/8, तकसीम को ज़रब में चेंज करने का, उसके बाजू वाले को उल्टा कर देने का, 21/48। अब शुरू हो जाओ। 21 एका 24 एका 24, 24 दूनी 48, 7 एका 7, 7 तिया 21, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। 15 तिया 45 और ये 16, ये आंसर आ गया इसका। 15 तिया 45, 8 दूनी 16, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझे क्या? बोलो, जागते रहो। ये प्रिंसेस 313 कौन है ये हमेशा लेट ज्वाइन होते हैं आप, यानी जब लेक्चर बिल्कुल एंडिंग पे आता, आते रेगुलर लेकिन अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं मैंने 2-3 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी जब बिल्कुल लेक्चर एंड पे आता तभी आप ज्वाइन होते हैं, तो पहले आप रिज्वाइन, अब रिज्वाइन किया, अच्छा। ऐसा है क्या? हाँ, काम था इसलिए लेफ्ट हो गए, अब रिज्वाइन, ओके। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 8/5 डिवाइडेड बाय 72/23 मल्टीप्लाई बाय 27/92 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, यस। तो इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन 5 है, सेकंड 15/3 है, थर्ड आपका 1/5 है, और डी ऑप्शन है 14/5। इसको सॉल्व करना है, चलो तो करो, आप बताओ मुझे आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्या बोले? आवाज नहीं आ रही आपकी। सही है क्या? वो तो देखना पड़ेगा अभी मुझे भी। आंसर क्या रहा आपका? 7/45। ठीक है, देखो, देखो कैसे करेंगे कि 8/5 लिख दिया, ये तकसीम को ज़रब लिखा। अब सुन लो थोड़ा, ठीक है। 8/5 तकसीम को ज़रब में चेंज किया, 72/23 को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तकसीम के बाजू जो भी होता है, तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं और तकसीम के बाजू वाले को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। 27/92, फिर अगेन ये तकसीम है तो इसको ज़रब करेंगे, 3/4 को 4/3 कर लेंगे। अब देखो फटाफट कौन गायब होते हैं, जैसे कि कोई नहीं हो रहा क्या? होगा। अब देख,
किसमें? 4 से 92 करे, ठीक है। 4 एका 4, दोनी तिया, 23 हो गए, 23 से 23 गया, 27 के इसमें 72 आएगा, 8 के 8 9 9 तिया 27, 3 से 3 गया, 1/5 आ गया जवाब, क्योंकि ये 1 बचा है और ये 5 बचा है। समझे क्या? आंसर कैसे आना चाहिए, कैसे भी आओ। वही तो कह रहा हूँ मैं कि आंसर आना चाहिए कैसा भी आए। देखो ये सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और शायद ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखो, तीन तीन सही अदद 1/x ज़रब 3 सही अदद 3/4 इज इक्वल टू 12 सही अदद 1/2। ठीक है, स्मार्ट वर्क। ठीक है। अच्छा, तो सुनो कि ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादा है जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। सॉल्व करो ये, ठीक है। ये जो लोग ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादा है जो किनारे पे बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है ये, ठीक है। हम्म देखो, ये जो है ना, ये जैसे इसको रहने दो 3 1/x एज इट इज, इसको थोड़ा आप इसमें चेंज कर लो फ्रैक्शन में, यानी ये तो मिक्स्ड है ना, तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 12 3 15, ठीक है, 15/4 आ जाएगा ये, और 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2, ठीक है। अब क्या करने का कि ये 15/4 को राइट में शिफ्ट करो, क्योंकि ज़रब में था, इधर जाके क्या होगा, तकसीम में चला जाएगा, और तकसीम को जब ऊपर में हम लिखते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, ये बात आपको पता है अच्छे से। अब ये 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10/3 ये आ गया। राइट साइड में क्या आया, 10/3, और इधर में है 3 1/x। अब आप क्या करिए कि 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का ट्राई करिए। कैसे करते हैं, 10 को 3 से तकसीम करना है, 3 तिया 9, बाकी एक रहेगा, तो यहाँ पे कोशंट लिखते हैं, ये होता है कोशंट, खारिजी किस्मत। ठीक है, और यहाँ आता है रिमाइंडर, और नीचे आता है आपका डिवाइजर, है ना, मकसूम मकसूम वाले जो भी होता है। और ये देखो, अब कंपेयर कर लो, तो ये x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, ऐसे तो ये 3 है, इसका आंसर आ जाएगा। समझा क्या? बोलो, समझा है कि? ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं भी समझा है तो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस करना है, लेकिन इस क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद इंक्रीज होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है जी। उमर उमर सर को समझ में आया क्या?